नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। एफ&ओ ट्रेडर्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा भय बैठ गया है कि उनको अपने अकाउंट का ऑडिट कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज़ तो आपको ऑडिट से डरना नहीं है। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ टू बी फियर्ड। और जितने भी क्वेश्चन हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अच्छे से देखो, समझो और उसके बाद डिसीजन लो। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो जब कभी भी टैक्सेशन की बात आती है तो आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट, अपने सीए से बात डेफिनेटली करनी चाहिए। ऑल्दो ये वीडियो आपको पूरी तरह से हेल्प कर देगा आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में, लेकिन आई विल स्टिल रिकमेंड कि आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट या फिर अपने सीए से एक बार बात डेफिनेटली करनी चाहिए। दोस्तों, आईटीआर को फाइल करने के बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। मैंने टॉप 7 बेनिफिट्स को इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बताया है। यू मस्ट नेवर एवर मिस फाइलिंग आईटीआर, चाहे आप उसके ब्रैकेट में आएँ या ना आए। डेफिनेटली फाइल आईटीआर। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको इसमें कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपको एक पता होनी चाहिए, जो एफ&ओ ट्रेडिंग है उसको नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एक्टिविटी में दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या है? नॉन स्पेक्यूलेटिव मतलब वो कोई भी बिजनेस जिसमें कि कोई स्पेक्यूलेशन नहीं हो रहा है, मतलब एक नॉर्मल बिजनेस में इसको कैटेगराइज किया जाता है और इसको नए किसी भी नॉर्मल बिजनेस के तरीके इसके रिटर्न्स, इसके टैक्सेशन को फॉलो किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, भाई नॉर्मल बिजनेस क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस में जो भी टैक्सेशन होते हैं वो अंडर सेक्शन 44A(b) के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपका टर्नओवर एफ&ओ का, दैट इज खरीदने का, बेचने का प्लस जो आपका प्रॉफिट होता है, उसका टर्नओवर 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा होता है तो फिर आपके अकाउंट का ऑडिट होगा। अब पहली चीज़ तो होती है 5 करोड़ क्यों? पहले ये जो क्वांटिटी थी ये 5 करोड़ से कम होकर के 1 करोड़ थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 2020-21 से इस वैल्यू को 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि एफ&ओ का मैं टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करूं? तो उसका सिंपल तरीका है, जब आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं उसमें आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेड वॉल्यूम दिखाता है, कितना साल में आपने कितना टर्नओवर किया, वो वैल्यू आपको दिखाई पड़ जाएगी। जितने भी ट्रेड आपने लिए हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबल रहे हों या फिर अगर आपको किसी में लॉस हो गया है, वो सारे के सारे ट्रेड्स चाहे फेवरेबल हों चाहे वो अनफेवरेबल हों, उनकी वैल्यू प्लस आपने जो प्रीमियम अर्न किया है, चाहे वो ऑप्शन को खरीदने में या फिर ऑप्शन सेलिंग करके जो भी प्रीमियम आपने अर्न किया है, उस टोटल टर्नओवर की वैल्यू 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपको अपने अकाउंट का ऑडिट कराना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है तो क्या करना है? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको ITR 4 फाइल करना पड़ेगा, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। बेसिकली ITR 3 फॉर्म है बिजनेस पर्सनल्स के लिए। इसमें ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने CA से डेफिनेटली बात करें, क्योंकि वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आपका टर्नओवर कितना बैठ रहा है, उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करेंगे आपको ITR 3 या फिर ITR 4 कौन सा फाइल करना है। अब बात आती है कि आपको अगर ये क्लियर हो गया कि आपको आपका जो टैक्सेशन है वो एफ&ओ के अंतर्गत बिजनेस इनकम में आता है, तो आपको ये कब तक फाइल करना होता है? दोस्तों, एज अ थंब रूल, एज अ लेड डाउन प्रोसीजर, आपको अपने इनकम टैक्स को 31 जुलाई, तो अगर आप नॉर्मल इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको 31 जुलाई तक आपको अपना ITR फाइल करना होता है। लेकिन चूंकि आपका अगर टर्नओवर ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, और आपका अकाउंट ऑडिट होगा तो उसमें आपको 3 महीने की और मोहलत दी जाती है, और आपका जो डेडलाइन होती है वो होती है 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जांपल 2021 चल रहा है, अभी 2021 चल रहा है, तो आपको जो अकाउंट का जो अगर आप ऑडिटेबल हैं, 5 करोड़ से आपका ज़्यादा टर्नओवर है, तो आपको अपना ITR 30 सितंबर 2021 तक फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं तो आपको 31 जुलाई 2021 तक आपको अपना नॉर्मल ITR फाइल करना होता है। वैसे गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करती चली जाती है, बट दैट्स हाउ इट इज़। आपको जो डेडलाइन है एज पर लेड डाउन प्रोसीजर्स, एज पर इनकम टैक्स रूल्स, वो ये हैं।
तो क्विकली मैं आपको समराइज़ कर देता हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और रिकैपिचुलेशन के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे में अगर आपकी इनकम इज़ मोर देन 5 करोड़, मैंने आपको क्या बताया, इनकम प्लस जो ट्रेडेड वॉल्यूम है, मतलब जितना आपने क्वांटिटी बाय करी, जितनी क्वांटिटी सेल करी और उसके बाद जितना आपको प्रॉफिट हुआ, वो सब मिलाकर के अगर 5 करोड़ से ऊपर हो रहा है तो फिर आपका जो अकाउंट है उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी होती है। अपने सीए को बताएंगे, वो दुनिया भर के अकाउंट ऑडिट कराते रहते हैं, तो डरना नहीं है उससे। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल प्योर वाइट मनी वाला काम है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात आती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एक बिजनेस इनकम माना गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। आपकी जब ट्रेडिंग वॉल्यूम प्लस प्रॉफिट्स मिल के 5 करोड़ के ऊपर होते हैं तो फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आपको आपकी इनकम की बजाय आपको कुछ लॉस हो जाते हैं तो इसको आप इसमें डिडक्ट कर सकते हैं और इसको आप अगले 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको कई सारे एसेट्स होते हैं, जिसमें कि आपको नॉन स्पेकुलेटिव एसेट्स होते हैं, जिसमें कि आप इनको लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम। रेंटल इनकम एक तरह की इनकम है, लेकिन आप जब उसको लॉस शो करेंगे, अगर आपको एफ&ओ में कोई लॉस हो गया है तो आप रेंटल इनकम को उससे डिडक्ट कर सकते हैं अपनी इनकम से, तो आपकी जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप अपने सीए से डिस्कस कर सकते हैं। मेरा काम है आपको ब्रॉड आउटलुक देना और आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और ऑडिट से बिल्कुल डरना नहीं, ऑडिट इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल एक्टिविटी। और चूंकि ये प्योर वाइट गेम है, हम लोग कोई गलत काम, कोई भी काला धंधा, काला ब्लैक मनी वाला काम नहीं कर रहे हैं। एवरीथिंग इज प्योर वाइट ट्रांजैक्शन, तो आपको बिल्कुल भी ऑडिट से डरने की जरूरत नहीं है। अप्रोच योर सीए, ही विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस एंड यू कैन हैंडल योर transactions accordingly. That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. In case if you have any questions, queries, you can always ask us in the comment section or in our app as well. Bye bye for now.